I would like to invite Dr. Ravinder Puri. He is the head and the associate professor of Government College Sirsa, and he is also the renowned psychologist in the field of psychology. And I would say his own words would be his own introduction. So, without wasting much time, I would like to invite Dr. Ravinder Puri ji. Hello, good morning. Mic is all yours, sir. Yeah, thank you. सभी लोगों को इस समय जो यहाँ पर जुड़े हुए हैं, तमाम लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत नमन। मेरे लिए बहुत ही गौरव का विषय है कि आज मैं आनंद आर्ट स्कॉलर्स आनंद गुजरात के इस तत्वाधान में कार्यक्रम में आप लोगों से वेबिनार से आप लोगों से रूबरू हो रहा हूं। और इस समय पूरे देश विदेश में जो लोग जुड़ चुके हैं इस कार्यक्रम में, उन तमाम लोगों का भी बहुत बहुत नमन है। ये बात बिल्कुल ठीक है, हमारी जिंदगी में बहुत सारे संकट आते रहते हैं। कभी वो इमोशनल संकट आ जाते हैं और कभी वो सामाजिक संकट आ जाते हैं, कभी वो इकोनॉमिकल और फाइनेंशियल संकट आ जाते हैं। हमारी जिंदगी में बहुत सारी समस्याएं आती रहती हैं और जब तक हम जिंदा हैं ये आती रहेंगी। याद रखिएगा कि अगर भगवान भी इस दुनिया में जन्म लेकर आदमी के रूप में आएगा तो उसे भी वो तमाम चीजें झेलनी होगी जो आप और मैं हम सब लोग झेल रहे हैं। हमारे लिए ये एक बहुत ही अच्छी बात है कि मानव जाति, जैसे कि योगेश जी ने कहा कि लंबे समय से हमारे ऊपर बहुत विपत्तियां आती रही, लेकिन ना हम खत्म हुए हैं ना हम खत्म होंगे। हमारे सामने बहुत सारी समस्याएं भी आती रहेंगी, बातें भी आती रहेंगी। यहां पर मैं अपनी बात शुरू करने से पहले थोड़ा सा ये बता देना जरूरी समझता हूं कि हम लोग कोविड-19 की इरा को जी रहे हैं। इस समय आप तमाम लोगों को अपना घरों में बैठे हुए जितने भी लोग इस समय कार्यक्रम को देख रहे हैं, तमाम लोगों से मेरी एक विशेष आग्रह है, हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप तमाम लोग का जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसका पूरा ध्यान रखिएगा। सोशल डिस्टेंसिंग जैसे कि दोस्ती नहीं तोड़नी है, रिश्ते नहीं तोड़ने हैं, केवल हम लोगों ने एक जो फिजिकल प्रोक्सीमिटी है उसमें थोड़ी सी दूरी बना के रखनी है, क्योंकि जब हम बोलते हैं, जब हम खांसते हैं तो हमारे मुंह से जो ड्रॉपलेट्स निकलते हैं वो थोड़ी दूर तक जाते हैं। और अगर हम लोग कैरियर हैं इस बीमारी के, इस कोरोना वायरस के, तो हो सकता है कि सामने वाले व्यक्ति को भी हम खतरे में डाल दें। अब चाहे कैसी भी हालात क्यों ना आ जाए, आपने आपको आंख, नाक, कान वगैरह को नहीं छूना है। और ये चीज आप इस बहाने ही सीख लें। और आप लोगों को ये बात भी आनी चाहिए कि एक एटिकेट की बात भी होती है कि जब भी हम किसी जगह पर बैठे होते हैं, किसी फंक्शन में होते हैं, किसी स्टेज पे होते हैं, अगर हम अपने क्लासरूम में भी होते हैं, तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि अपने कान में, नाक में, मुंह में इधर उधर उंगलियां जो है अपनी नहीं ज्यादा मारनी चाहिए। ये एटिकेट के बहुत अगेंस्ट होता है। तो इसी चीज को, दोनों चीजों को सीख सकते हैं कि हम लोगों को इधर उधर हाथ लगाने के बाद अपने मुंह को नहीं छूना है अपने। तो ये तमाम चीजें आपने कोरोना वायरस से बचने के लिए भी इस्तेमाल कर रहे हैं आप लोग। ये तमाम चीजें वो हैं जो हर रोज आप सुनते रहते हैं। हम लोग आज एक बड़ा सवाल लेकर आए हैं कि आखिर कोविड-19 इरा में हमारी जिंदगी का फलसफा, हमारी जिंदगी की फिलॉसफी, हमारा जिंदगी का मनोविज्ञान कैसा होना चाहिए। ये बड़ा सवाल है। और बड़ा सवाल इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये जो दौर है, याद रखिए, ये गुजर जाएगा। ये कोविड-19 भी गुजर जाएगा, लेकिन ऐसा मत समझिएगा कि हमारी जिंदगी में कोई और विपत्तियां नहीं आएंगी। हमारी जिंदगी में और बहुत सारी समस्याएं आएंगी। इसलिए ये बात करनी बहुत जरूरी है। आज मौका भी है। जो आज मैं आप लोगों से बातचीत कर रहा हूं, याद रखिएगा, अगर आपने इसे अपनी जिंदगी में शामिल कर लिया तो आपकी जिंदगी ना केवल एक बहुत शानदार जिंदगी हो जाएगी, एक मजबूत जिंदगी हो जाएगी, बल्कि याद रखना कि बहुत खूबसूरत जिंदगी भी हो जाएगी। तो हम लोग बात कर रहे हैं कि जब कभी भी हमारे पे विपत्ति आती है, जब कभी भी हम पे संकट आता है, तब याद रखिएगा हम तमाम लोगों का रिएक्शन अलग अलग होता है। ये मूल रूप से डिपेंड करता है हमारा एप्टीट्यूड कैसा है, एटीट्यूड कैसा है, इंटेलिजेंस कैसी है, पर्सनैलिटी कैसी है, हमारी इंटरेस्ट एरिया कैसे हैं। ये तमाम चीजें पे निर्भर करता है कि हमारा किसी भी मुसीबत के प्रति रिएक्शन कैसा होगा।
अगर मान लीजिए कि हम बस में जा रहे हैं और बस के अंदर अचानक कोई डाकू आ गए हैं, किसी के पास हाथ में गन है, पिस्टल है, वो हमारी तरफ कर रहा है, हो सकता है कि हम में से कुछ लोग ऐसे हो जाएं जो उनको देखकर बेहोश हो जाएं, कुछ लोग ऐसे हो जाएंगे जो उनको देख के डर डर कांपना शुरू हो जाएंगे, कुछ लोग ऐसे होंगे जो सीट के नीचे घुस जाएंगे, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो ये सोच रहे होंगे कि इसका ध्यान थोड़ा इधर हो तो मैं इसको एक थप्पड़ मार के और इससे ये रिवॉल्वर छीन लूं। अलग अलग लोगों की अलग अलग पर्सनैलिटी की अनुसार हम लोग मुसीबतों में अपना रिएक्शन करते हैं। जैसे बहुत ही पुराना एक बात है, बुजुर्ग कहते थे और मैं आप लोगों को सुनाना चाहता हूं कि एक खोलते हुए पानी में, गर्म होते पानी में, बॉइलिंग वाटर के अंदर अगर हम एक बहुत ही हार्ड आलू को डाल दें और एक बहुत ही सॉफ्ट अंडे को, अंडा अंदर से बड़ा सॉफ्ट होता है, पानी की तरह ही होता है, अंडे को डाल दें और कॉफी को डाल दें, तो आप ये देखेंगे कि अंडा थोड़ी देर के बाद हार्ड हो जाता है और जो आलू है वो थोड़ी देर के बाद उबलने के बाद सॉफ्ट हो जाता है और कॉफी उसके बीच में मिल जाती है। बिल्कुल ऐसे ही होता है कि जब हमारी पर्सनैलिटी किसी भी स्थिति को सामने आती है, जब भी हमारे सामने कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन आती है, हमारी जिंदगी में कोई मुसीबत आती है, हमारी जिंदगी में कोविड-19 जैसी कोई परिस्थिति जैसे अब आई है वैसी आती है, तो यह देखा गया है कि उस समय हम तमाम लोगों की पर्सनैलिटी में कुछ ना कुछ बदलाव आता है और यह बदलाव कैसा आएगा ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप लोगों की आखिर पर्सनैलिटी है कैसी। अगर आप लोगों की पर्सनैलिटी बहुत मजबूत है, बड़ी शानदार है, तो याद रखिए कोविड-19 आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी होगी, यहां से आप एक स्ट्रॉन्ग और मजबूत इंसान होकर निकलेंगे, एक कामयाब इंसान के रूप में यहां से बाहर जाएंगे। अगर आप बहुत कमजोर हैं तो फिर याद रखिए कि आप बड़े टूटे हुए इंसान की तरह, बहुत ही उदास इंसान की तरह, बहुत ही फेल इंसान की तरह आप यहां से होकर निकलेंगे। तो यह निर्भर करता है कि आप लोगों की पर्सनैलिटी कैसी है। लेकिन आखिर हमारी पर्सनैलिटी में ऐसा क्या होता है, वो क्या है जो हम लोगों को बहुत शानदार बनाता है, हमारी जिंदगी को, हमारी पर्सनैलिटी को, इसी के ऊपर आज हम बातचीत कर रहे हैं। और आज हम पहली चीज लेकर चलते हैं, हमारी पहली फर्स्ट जो हमारे पास चीज है वो ये है जिसे हम बोलते हैं हार्डीनेस। जो लोग इस समय इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, तमाम लोग अपने इन बातों को अपने दिल के अंदर संजो के रखने चाहिए उनको, क्योंकि इन बातों के द्वारा वो अपनी जिंदगी को बहुत मजबूत जिंदगी, एक बहुत ही शानदार बना सकते हैं। पहली चीज होती है हार्डीनेस। कुछ लोग ऐसे जिंदगी में कोई भी समस्या आए वो डरते नहीं हैं, वो फेल नहीं होते हैं, वो डिप्रेस नहीं होते हैं, वो एंग्शियस नहीं होते हैं, एप्रीहेंशन उनके अंदर नहीं आती है। इस तरह के लोग जो होते हैं उनको कहते हैं कि उनकी पर्सनैलिटी के अंदर हार्डीनेस है। आखिर ये हार्डीनेस होती क्या है? अगर ये चीज आप समझ लीजिएगा तो फिर आपको एक शानदार जिंदगी की तरफ आप अपना पहला कदम बढ़ा चुके होंगे। पहला कदम हार्डीनेस, और इसका पहला कदम है हार्डीनेस के 3 महत्वपूर्ण अंग हैं, 3 तत्व हैं, एलिमेंट्स। हार्डीनेस के 3 एलिमेंट्स। पहला एलिमेंट है बहुत महत्वपूर्ण कि ये लोग जो होते हैं उनके अंदर चैलेंज की फीलिंग होती है, चैलेंज की। ये बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है, आप इसको समझिएगा। जैसे ही हमारे सामने जिंदगी में कोई भी परिस्थिति पैदा होती है तो हमारे मन के अंदर 2 तरह के रिएक्शन होते हैं। ओहो, ये तो मुसीबत आ गई, ये तो बोझ आ गया, ये तो टेंशन आ गई, ये तो स्ट्रेस हो गया। ये हमारी जिंदगी का पार्ट एंड पार्सल है, ऐसा बहुत सारे लोग सोचते हैं। घर के अंदर अचानक मेहमान आ गए तो घर की महिलाएं सोचना शुरू कर देती हैं बहुत बार कि ओहो, हमने तो अभी तैयारी करनी थी, हमारे पास। लोगों के मन के अंदर अचानक उसको मौका दिया जाता है कॉलेज में, या बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, उनको कॉलेज की तरफ से निर्देश दिया जाता है कि आपने कल तक इस असाइनमेंट को पूरा करके देना है। ओहो यार, क्या मुसीबत आ गई है। इस तरीके से हम बहुत सारे वर्ड अपनी जिंदगी में यूज करते हैं, मुसीबत, टेंशन, बोझ। यहीं पर हम मार खा जाते हैं। जो लोग जिंदगी में बहुत कामयाब होते हैं, बड़ी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी के मालिक होते हैं, वो किसी भी काम को, किसी भी चीज को बोझ नहीं समझते हैं, स्ट्रेस नहीं समझते हैं, मुसीबत नहीं समझते हैं, वो उसे चैलेंज समझते हैं। जैसे ही सामने कोई चीज आती है वो समझते हैं कि ये चैलेंज है। जैसे कि इस समय मैं आप लोगों के सामने जब बोल रहा हूं तो बोलते समय मैं इसको बहुत गौरव महसूस कर रहा हूं। इस समय मैं अपने लिए एक चैलेंज महसूस
कर रहा हूं कि मुझे बेहतर से बेहतर, अच्छे से अच्छा, शानदार से शानदार बोलना है। और ये जो सोच है मेरी, याद रखिएगा, ये सोच आपके ब्रेन के अंदर, आपके शरीर के अंदर इस प्रकार के हार्मोन्स को, इस प्रकार के न्यूरोट्रांसमीटर्स को, आपके बॉडी के मैकेनिज्म को, आपके ब्रेन के ऑटोमेशन मोड को इस तरीके से तैयार करता है कि आपके चेहरे पे रौनक आ जाती है, आपकी आंखों में चमक आ जाती है, आपके चेहरे में, आपके बॉडी में ताकत आ जाती है। जैसे कि अभी सर ने बताया कि एक डोपामाइन नाम का न्यूरोट्रांसमीटर होता है। डोपामाइन बेसिकली हमारी शरीर के अंदर हम लोगों को एनर्जाइज करता है। देखिएगा, अगर कोई व्यक्ति, किसी को, आपके घरों में ऐसे बहुत सारे लोग होंगे, बच्चे भी ऐसे बहुत सारे होंगे जिनको जब कोई काम कहा जाता है तो बड़े सुस्त सुस्त कदम से चलते हुए काम करते हैं, धीरे धीरे काम। अगर कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो बहुत धीरे धीरे काम करते हैं तो उनके अंदर डोपामाइन का लेवल जो है वो थोड़ा कम है। कुछ लोग देखा होगा आपने कि बड़ा, जब भी उनको किसी काम के लिए कहा जाता है तो बड़ी उछल कूद मचा के काम करते हैं, बड़े जोश के साथ काम करते हैं, उनके अंदर डोपामाइन थोड़ा अधिक होता है। याद रखिए, जिन लोगों के अंदर डोपामाइन थोड़ा सा कंपैरेटिवली ज्यादा होता है वो ज्यादा अच्छे डांसर बनते हैं, ज्यादा अच्छे बॉक्सर होते हैं, ज्यादा अच्छे फाइटर होते हैं, वो आम लोगों से ज्यादा तेज चलते हैं। और अगर आप दुनिया भर के सेलिब्रिटीज को देखेंगे, दुनिया भर के कामयाब इंसानों को देखेंगे, दुनिया भर के नेताओं को, पॉलिटिकल लीडर्स को अगर आप देखेंगे तो यू विल फाइंड कि वो, उन लोगों की स्पीड आम आदमी के चलने से 20% अधिक होती है। उसका सबसे बड़ा कारण यह होता है कि उनके अंदर डोपामाइन का लेवल थोड़ा ज्यादा होता है, क्योंकि वो जिंदगी में हर चीज को चैलेंज की तरह लेते हैं। याद रखिएगा, जिंदगी में मुसीबतें आती रहेंगी, लेकिन अगर आप हाथ फैलाकर जिंदगी को एक्सेप्ट करते हैं और उसको चैलेंज के साथ देखते हैं तो याद रखना कि आपकी ब्रेन, आपकी बॉडी, आपकी तमाम चीजें आपको तैयार करने लग जाती है चैलेंज को मीट करने के लिए। और अगर आप किसी काम को बोझ की तरह देखते हैं, जो लोग, जो स्टूडेंट इस समय मेरी बात सुन रहे हैं, जो टीचर्स मेरी बात सुन रहे हैं, जो जनरल लोग मेरी बात सुन रहे हैं, ध्यान रखिएगा, जब आप किसी काम को बोझ समझने लग जाते हैं तब आपके चेहरे पर कालापन आने लग जाता है, आपके चेहरे से ग्लो खत्म होने लग जाता है। उस समय आपके चेहरे के अंदर वो जो एक आकर्षण होता है वो कम होना शुरू हो जाता है। आपकी बॉडी के अंदर ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर्स, हार्मोन बहने शुरू हो जाते हैं उस समय, जो आपको बीमार बनाते हैं, जो आपके जोड़ों के बीच में, आपके घुटनों के बीच में इस प्रकार के केमिकल पैदा करने शुरू कर देते हैं जो बोझ के समय हमारी बॉडी नेचुरल रूप से पैदा करती है। और बहुत सारे लोगों को ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स, जैसे कि जोड़ों में दर्द होना, कैंसर, ऐसी बहुत सारी बीमारियां भी उनको होनी शुरू हो जाती हैं। याद रखिए, एक छोटी सी बात, काम आपके सामने कैसा भी आएगा, जब आप उसको सोचते हैं कि ये चैलेंज है, तो आपके चेहरे पे उत्साह, आपके चेहरे पे शक्ति, आपके बॉडी के अंदर शक्ति, इट एनर्जाइजेस योर बॉडी, इट एनर्जाइजेस योर माइंड, योर ब्रेन। आपके शरीर के अंदर ऐसी शक्तियां पैदा होनी शुरू हो जाती हैं कि आप उस काम को करने के लिए तैयार हो जाते हैं। दूसरी चीज, ये था पहला सी, चैलेंज। दूसरा सी हमारे पास बहुत एक खास है, दैट इज कमिटमेंट। कमिटमेंट का मतलब है, दोस्तों, मेरे प्यारे स्टूडेंट्स जो इस समय इस कार्यक्रम से मेरे साथ रूबरू हो रहे हैं, याद रखिएगा, कमिटमेंट जिंदगी में एक ऐसी महत्वपूर्ण चीज है कि जब कहते हैं ना, कहिए तो आसमां को जमीन पे उतार लाएं, मुश्किल नहीं है कुछ भी अगर ठान लीजिएगा। एक बार आप किसी चीज को ठान लेते हैं, अपने दिल के अंदर कर लेते हैं, तो ये एक साइकोलॉजी ऑफ कमिटमेंट तो है ही है, एक कमिटमेंट की बायोलॉजी भी है। मैं आपको पहले उसके बारे में बता रहा हूं। यह देखा गया है कि जब आप अपने आप से कमिटमेंट करते हैं तब आपके ब्रेन के अंदर एक अलार्म लग जाता है। जैसे कि आप सुबह सुबह उठने के लिए रात को अलार्म लगाते हैं कि मैंने कल सुबह 7 बजे उठना है, और जब आप ये सोचते हो कि मैंने इस काम को पूरा करना है, तो आपका ब्रेन में भी एक ऑटोमेटिक अलार्म होता है, वो अलार्म शुरू हो जाता है। उस अलार्म की टिक 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 चल रही है और वो आपको एनर्जी दे रहा है, वो आपको मोटिवेट कर रहा है, वो आपको आगे बढ़ने के लिए उत्साह दे रहा है। अगर आप गिर भी जाते हैं तो आपको उठने के लिए रेजिलियंस दे रहा है, वो आपको शक्ति दे रहा है किसी भी चीज को निपटने के लिए। याद रखिएगा, अगर आप लोगों के अंदर कमिटमेंट की फीलिंग है तो इस बात को ध्यान रखिएगा, आपकी पूरी बॉडी, पूरी आसमान में झुकी हुई कायनात,
तमाम चीजें आपके साथ हो जाती हैं। और यह देखा गया है कि जिन लोगों के अंदर कमिटमेंट की फीलिंग ज्यादा होती है उन लोगों के अंदर बहुत सारे ऐसे हार्मोन्स बहते हैं, जैसे कि ऑक्सीटोसिन है। ऑक्सीटोसिन नाम का हार्मोन आपके अंदर ज्यादा बहना शुरू हो जाता है। वो आप लोगों को चीजों के साथ जुड़ाव पैदा करता है, आप लोगों को आगे बढ़ने के लिए उत्साहित करता है। एंडोर्फिन्स आपके अंदर पैदा होने शुरू हो जाते हैं, जिसके कारण आप लोग, अगर आपको दर्द भी होती है तो आपको दर्द फील नहीं होती है, थकान भी नहीं होती है आपको, जब आप कमिटेड होते हैं। पहला सी है चैलेंज। जब भी कभी जिंदगी में कोई समस्या सामने आए, हमेशा उसको चैलेंज के रूप में देखिएगा, बोझ के रूप में नहीं देखना है। जब भी कोई समस्या आई, हमेशा एक कमिटेड होके खड़े हो जाइए कि मैंने ऐसा ही करना है, मैं इस शानदार तरीके से यहां पर खड़ा होऊंगा। एक बार याद रखिए, आपने वो एक फिल्म के अंदर सलमान खान का भी एक डायलॉग है कि अगर एक बार मैं अपने आप से, जब एक बार मैं ये वायदा कर लेता हूं तो फिर तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता हूं। बस बिल्कुल ऐसा ही आपने करना है। जब एक बार आप अपने आप से कोई कमिटमेंट कर लें तो फिर आप अपने दिमाग पर, अपनी बॉडी पर छोड़ दीजिएगा। आपका दिमाग आपको उस कमिटेड लक्ष्य की तरफ, गोल की तरफ ले जाने के लिए तैयार हो जाएगा। तीसरी चीज है कंट्रोल, तीसरा सी। देखिएगा, जब भी कभी मुसीबत आती है, आपने देखा होगा कि हमारे हाथ पैर कांपने शुरू हो जाते हैं, पसीना आना शुरू हो जाता है, घबराहट आने शुरू हो जाती है। और कई बार तो ऐसा होता है कि हमारी मेमोरी भी बहुत वीक पड़ जाती है। अगर किसी व्यक्ति का भी अभी एक्सीडेंट हो और आप उससे जाके पूछोगे उसका नाम क्या है, तो कई बार वो अपना नाम भूल जाता है, इधर उधर देखना शुरू करता है कि यार मेरा नाम क्या है। तो हमारी मेमोरी भी उस समय बहुत ही शॉक में आ जाती है। जब कभी भी हमारे सामने जिंदगी में समस्या आती है, याद रखिएगा कि आपको अपने ऊपर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है। याद रखिएगा, जब भी कभी कोई आपके सामने प्रॉब्लम आए तो आपने ज्यादा इमोशनल नहीं होना है। ऐसा नहीं है, क्योंकि इमोशनलिटी जो है एक लिमिटेड अमाउंट में हम लोगों को एनर्जी देती है, शक्ति देती है, जोश देती है। लेकिन जब वो ज्यादा बढ़ जाती है तब हम लोगों को वो परेशान करने लग जाती है और हम सही प्रकार से रिएक्शन करना भी भूल जाते हैं। ऐसा देखा गया है कि अगर 50 सैनिक जा रहे हैं और 50 सैनिकों के ऊपर कोई घात लगाकर हमला बोल दे, तो ये देखा गया है कि 50 में से 15-20 सैनिक ऐसे होते हैं जिनका हाथ बंदूक की ट्राइगर तक जाता है और वो गोलियां चला पाते हैं। उन 15-20 में से भी 10-15 ऐसे होते हैं जिनका बिल्कुल निशाना जो है अचूक होता है, सीधा होता है। बाकी लोग इतने घबरा जाते हैं कि या तो उनसे गन लोड नहीं हो पाती है, या वो गोली चला नहीं पाते हैं, या वो निशाने तक नहीं पहुंच सकते, क्योंकि वो ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं। याद रखिएगा, अगर आपने अपनी जिंदगी में बहुत ही खूबसूरत और बड़ी कामयाबी के साथ जिंदगी को जीना है, तो आपको ये बात हमेशा याद रखनी है, परिस्थिति चाहे कैसी भी आ जाए, अगर आप बहुत बहुत ज्यादा आपकी जिंदगी में खुशियों की बात आ गई है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप खुशियों की तमाम सीमाएं तोड़कर अपने आप को खुशियों की तरफ लेकर जाएं। खुश होना अच्छी बात है और हम लोगों को जनरल इमोशंस हैं उनको मीट भी करना चाहिए, पर इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि अगर आपकी जिंदगी में कोई दुख आ गया तो रो रो के ही आप मरना शुरू कर दें। आप लोगों का कंट्रोल होना चाहिए। तो ये 3 चीजें याद रखिएगा, ये तीन सी आपको हीरे की तरह मजबूत बनाते हैं। अगर आपकी जिंदगी में ये 3 सी हैं, चैलेंज, कमिटमेंट, कंट्रोल, अगर ये 3 चीजें आपके पास हैं, तो याद रखिएगा कि आपकी जिंदगी में आपको स्ट्रेस, आपको डिप्रेशन, आपको तमाम चीजें, जो पैंडेमिक इस समय चल रहा है, इस तरीके की महामारियां, या घर में आने वाली कोई भी परेशानी आप लोगों को कभी भी कोई भी मुसीबत में नहीं डाल सकती है। यह भी आपको याद रखना है हमेशा कि जीवन में कभी भी कैसी भी समस्या आए, आप लोगों ने हमेशा इन 3 सी का सहारा लेना है। यहां मैं एक और बात भी बोलना चाहता हूं कि जब आप इन 3 सी का सहारा ले रहे होते हैं, तो मैंने ये देखा कि जिन लोगों में 3 सी होता है, उन लोगों की बाहरी पर्सनैलिटी भी कंपैरेटिवली बेटर होती है। उनका स्किन का टेक्सचर अच्छा होता है, उनका बाल अच्छे होते हैं, उनके नाखून अच्छे होते हैं, उनकी फिजिकल हेल्थ अच्छी होती है, कोलेस्ट्रॉल लेवल अच्छा होता है, उनका ब्लड प्रेशर का लेवल नॉर्मल होता है, उनका शुगर लेवल नॉर्मल होता है। क्योंकि ये 3 चीजें एक आदमी को एक मजबूत इंसान बनाती हैं, वो भी अंदर से।
जो महिलाओं के अंदर ये 3C होता है, उनको बार बार ब्यूटी पार्लर पे जाकर तरह तरह के अपने चेहरे पे मेकअप और तरह तरह के फेशियल्स करवाने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। उनके अंदर एक नेचुरल ग्लो रहता है। जिन पुरुषों के अंदर, जिन लोगों के अंदर रहता है, जब वो चलते हैं तो सामने वाले को देख के लगता है कि हाँ यार, इसमें कुछ है। और वो 3C जिसके अंदर होते हैं, उनके सामने उनकी सोच होती है कि कोई भी मुसीबत आएगी हम चैलेंज की तरह लेंगे, कोई भी मुसीबत होगी हम एक कमिटमेंट के साथ खड़े होंगे, और कोई भी परिस्थिति आएगी हम उसके ऊपर अपना नियंत्रण रखेंगे, अपने शरीर के ऊपर अपना नियंत्रण रखेंगे, अपने मन के ऊपर अपना नियंत्रण रखेंगे।